सदगुरुदेव की जय। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब की जय। भाइयों, जैसा कि कुछ लोगों के कमेंट थे कि एक पंथ है जो कबीर साहब की वाणियों को लेकर के चल रहा है और अपने पंथ का नाम जय गुरुदेव बताता है। तो भाइयों, ये जय गुरुदेव पंथ जो है, ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको देते हैं। ये निगुरा पंथ है, बिना गुरुओं का स्टार्ट हुआ ये पंथ है। ये जय गुरुदेव निगुरा पंथ है। कहते हैं निगुरे का पानी भी नहीं पीना चाहिए। इसके प्रवक्ता माने जाते हैं तुलसी दास जी। इस पंथ का निकास जो है राधा स्वामी पंथ से हुआ है और राधा स्वामी पंथ के प्रवक्ता जहां से स्टार्ट हुआ वो आगरा के पन्नी वाली गली अर्थात शिवदयाल सिंह से हुआ। और शिवदयाल सिंह जी का कोई भी गुरु नहीं था। तो ये जो राधा स्वामी पंथ था, ये निगुरों का पंथ था, बिना गुरुओं के द्वारा का पंथ था। और ये परमात्मा को निराकार मानता है। उसी पंथ की ये मनमुखी निकली हुई शाखा जय गुरुदेव है, जिन्होंने मथुरा में चिमटा गाड़ा। और ये जो मथुरा वाले तुलसीदास जी थे, ये पहले ऐसे मतलब संत थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे दास लिखा। अन्यथा तो ये राधा स्वामी वाले सबके सब ठाकुर कृपाल सिंह, फलाने सिंह, सब सिंह ही बने थे। थोड़ा सिंह उतर गया इनका नीचे। ये बड़ी पुण्य आत्मा थी, लेकिन इनको ज्ञान 2 पैसे का नहीं था। ये भी मानते थे कबीर साहब को, क्योंकि कबीर साहब से ये संत मता प्रारंभ है। तो इनको लोग संत मानते थे और जो सीधी भोली भाली जनता थी उनसे इन्होंने अपनी दुकान खूब चमकाई, खूब चलाई और खूब अपने पीछे लोगों को बहकाया और जोड़ लिया। इनका एक नारा था, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। अच्छी बात है, शाकाहारी अच्छी बात है, परंतु मोक्ष का इनके पास ना तो कोई मंत्र था, ना तो इनको किसी लोक की कोई जानकारी थी, ना तो इनके अंदर मतलब 2 पैसे का ज्ञान ही नहीं था। जय गुरुदेव को बिल्कुल 2 पैसे का ज्ञान नहीं था। और दास को तो ज्ञान तब आया जब लोगों ने कहा कि भाई जय गुरुदेव भी संत हैं और उन्होंने भी बड़ा अच्छा ज्ञान दे रखा है। वो आप संत रामपाल जी महाराज को मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज को जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं, एक बार जय गुरुदेव की भी सुनिए प्रवचन, और बिल्कुल आत्मा एकदम मजा आ जाएगी और बिल्कुल समझो कि तुम्हें सतलोक और अनाम लोग सब सारे लोग मिल जाएंगे जय गुरुदेव पंथ से जुड़ करके। ये सच्चा पंथ है, ऐसा लोगों ने बताया। तो दास ने प्रयास किया जय गुरुदेव पंथ के प्रवचन और उनके प्रवक्ता के प्रवचन सुनने का। देखा तो देखा कि भैया आर्टिफिशियल घी था, जैसे देखा तो बदबू निकल आई। 2 पैसे का ज्ञान नहीं। और पंथ प्रवक्ता इसलिए बन गए क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था, तो लोग इनके पीछे जुड़ गए। अब लोगों को जब यथार्थ ज्ञान होगा तो इनसे पीछा भी छुड़ाएंगे, क्योंकि जय गुरुदेव को 2 पैसे का ज्ञान नहीं था। जो तुलसीदास जी थे, जय गुरुदेव पंथ प्रवक्ता जी, इनका ज्ञान बहुत निम्न स्तर का था। बात करें अनामी पुरुष की, बात करें सतलोक की, बात करें वो संत मत की हैं, लेकिन ज्ञान इनको निम्न स्तर का था। इनको किसी लोक की कोई जानकारी नहीं थी, अकॉर्डिंग टू देवी देवताओं की भी जानकारी नहीं थी।
काला चश्मा लगाते थे, जनता को मूर्ख बनाते थे, ऊआबाई बकते जाते थे और ताली पिटवाते थे। और लोगों को ज्ञान वैसे भी नहीं था, एक नया आ गया, नई बात, लोग पीछे लग लिए, भीड़ इकट्ठा हो गई। तो इनको देवी देवताओं का भी ज्ञान नहीं था। मतलब अंधा गुरु और लंगड़े चेले दोनों नरक में ठेलम ठेले। इस बात की जानकारी के लिए इनका एक वीडियो देखिए कि किस प्रकार ये देवी देवताओं के विषय में ऊआबाई और फर्जी बात बोल रहे हैं। देखिए पहले इनका एक वीडियो क्लिप। कोई देवी कोई देवता आज तक आपको नहीं मिले, क्योंकि वो यहाँ है नहीं। अरे किसी से मिलना होता है तो उसके आवाज पर, उसके मकान पर, घर में जाती है। तुम्हें मालूम है कि देवता कहाँ रहते हैं? देवलोक में। और ये है मृत्युलोक, यहाँ कभी कोई देवता नहीं। सब देवलोक में बैठे आज भी 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी बैठे, वो मर रही है। अभी आपने जो ऊआबाई सुनी, ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवक्ता तुलसीदास जी की है। एक किस तरीके से मुंह से ऊआबाई कर रहे थे कि 33 करोड़ देवी देवता और 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंकर, सब के सब मतलब स्वर्गलोक में है। ठीक है, और अगर किसी से मिलना हो तो यहाँ मृत्युलोक में कोई देवी देवता नहीं है, उनके मकान में आपको जाना पड़ेगा। उनका मकान कहाँ है? स्वर्गलोक में। ठीक है, स्वर्गलोक ये भेजेंगे और वहाँ पे देवी देवताओं की असली शक्ल दिखाई देगी। यहाँ पे कोई मूर्ति उनकी नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं, सब झूठे हैं इनके हिसाब से। तो भाइयों, ये केवल ऊआबाई बक रहे थे, सबको निगलेक्ट करके अपने को महान बनने के चक्कर में इन्होंने अपनी मतलब धोती सी धुलवा ली इस बात पे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान स्वर्ग है और मृत्युलोक में भी बहुत सारे देवी देवता हैं। जैसे कि काशी के कोतवाल, वो भी देवता हैं, भैरव जी हैं और मृत्युलोक पे ही हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि किसी देवता से मिलना है तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, उससे पहले कोई मिलेगा ही नहीं। ये भी इनकी ऊआबाई है। जाने कितने लोगों को यहीं पर देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। ज्वालामाई प्रत्यक्ष प्रकट है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने देवी देवताओं को एकदम खंडित कर दिया, यहाँ उनकी कोई मूर्ति नहीं। अरे बहुत पूर्व काल में जाने कहते एक महाभारत काल में कुंती जी को सारे भगवानों के दर्शन हुए, जैसे सूर्यदेव और अन्य जैसे इंद्रादि देवताओं के उनको दर्शन हुए, उनको पुत्र प्राप्त हुए। तो ये तो बिल्कुल सारे ग्रंथों को एक प्रकार से झूठा बोल रहा है। ये जय गुरुदेव पक्का झूठा है। कई लोग हैं जिन्होंने उपासना की, मृत्युलोक के अंदर ही देवी देवताओं ने उसको दर्शन दिया। दैट्स क्लियर। अब किसी ने उनको देखा तभी कोई मूर्ति बनाई होगी। अब इस हिसाब से तो इन्होंने सारी मूर्तियों को गलत साबित कर दिया। नहीं, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं मूर्ति कोई गलत नहीं है। मूर्ति को देखने से देवता की याद बनी रहती है, परंतु मूर्ति देवता नहीं है। देवता को पाने की विधि करनी पड़ेगी, तब हमको देवता से लाभ मिलेंगे। लेकिन मूर्ति यादगार है। अगर हम मूर्ति ही नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस देवता का ध्यान लगा रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल अंधे थे, इन्होंने ना तो परमात्मा देखा ना तो देवी देवता देखा। तो इनको जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो ये निराकार भगवान को मानते रहे, देवताओं को भी ये निराकार ही मानते रहे। और फिर क्या कहते हैं कि हम स्वर्ग में भेजेंगे सुरती को, तो वहाँ पे देवी देवता के जैसे चेहरे हैं वो तुमको दिखाई देंगे। तो ये इनकी ऊआबाई थी। अच्छा, जहाँ पर ये प्राकरण करते हैं स्वर्ग में शंकर जी है, तो स्वर्ग में शंकर जी का कोई काम नहीं है। शंकर जी शिवलोक में है, दुर्गा जी अपने लोक में है। दुर्गा जी ब्रह्म के साथ निरूपण है उनका, वो ब्रह्मलोक पे रहती हैं, तो उनका अपना अलग स्थान है। 33 करोड़ देवी देवताओं का अलग स्थान है। इसको दरअसल कोई भी जानकारी नहीं थी।
इसलिए इस तरीके की उआबाई बक रहा था। कारण क्या है? अभी तक जितने भी सिद्ध पुरुष और महात्मा हुए हैं, पतंजलि योग से लेकर के कई भी और भी सिद्ध और जितने भी संत मत हुए हैं, अकॉर्डिंग टू आदरणीय पूज्य परमेश्वर कबीर, इन सब ने सारे देवी देवताओं के चैनल इसी शरीर के अंदर बता रखे हैं। ये तुलसी दास जी को भी मानता था रामचरितमानस वाले, और उनकी वाणियों को भी लेता है। अब वो तुलसी दास भी लिखते हैं रामचरितमानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम है प्रकट हो मैं जाना। अब कह दो जब सब जगह वो व्यापक है, सब जगह है, तो वो तो स्वर्ग के पार जब हम भेजेंगे तब दिखेगा, यहाँ उसके दर्शन ही नहीं हो सकते। तो ये उआबाई बक रहा है, पक्की उआबाई बक रहा है। इनके जैसे झोला छाप से हमेशा बचें भाइयों। ये इस शरीर के अंदर ही हमारे सारे चक्र हैं, सारे कमल विद्यमान हैं, जिसमें देवी देवताओं के एक एक निवास भी है। और जब शब्द मिल जाता है, गुरु का वचन मिल जाता है, गुरु का नाम मिल जाता है, तो उस उपासना से ही सारे चक्र खुलते हैं। और ये देवी देवता किसी किसी भगत को तो प्रत्यक्ष दिखाई भी देते हैं, किसी को आत्मा से दिखाई देते, किसी को इन्हीं आंखों से भी दिखाई देते। बहुत से तो देवी देवता की बात भी करते हैं। पूर्व काल में भी हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उनसे भी देवी देवताओं ने बात की है और इसी मृत्यु लोक में बात की है, जिससे ये स्पष्ट साबित होता है कि इसको कोई ज्ञान ही नहीं था, या तो ये हवा में उड़ करके बड़ी बड़ी बातें फेंकता था। भाइयों, अभी आपने जबरदस्त फेंकू तुलसीदास जी को सुना, किस तरीके से वो फेंक रहे थे और नादान शिष्य लपेट रहे थे। एक संत गद्दी में बैठ करके इस तरीके की जीव आत्मा के साथ खिलवाड़ करना, उआबाई बकना सरासर गलत है। आगे इनकी और कलाबाजी दिखाएंगे, किस तरीके से इन्होंने जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की। कहा कि परमात्मा शब्द का विषय नहीं है, भाषा का विषय नहीं है, ना अरबी, ना हिंदी, ना फारसी, इन सब भाषाओं का विषय नहीं है, वो भाषाओं से अलग है। इस तरीके की वो आबाई बकी है, उनको किसी शब्दों में नहीं मापा जा सकता। ठीक है, इस पे परमेश्वर कबीर कहते हैं, सदगुरु बिना न कोई पाया ज्ञाना, ज्यों थोता बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। अब इसको तो वेद का तो ज्ञान छोड़ो, इसको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, ना तो आंतरिक ज्ञान था, ना तो अनुभविक ज्ञान था, ना ही तो शास्त्रों का ज्ञान था, ना ही तो इसको गुरु प्रणाली का कोई ज्ञान था। मतलब कुल मिला के एक नंबर झोला छाप। भाइयों, ये जय गुरुदेव पूरी तरीके से झोला छाप थे। और उआबाई आगे इनकी दिखाएंगे वीडियो पे। अब ये कहते हैं कि वो तो वाणी का विषय नहीं है, वो तो भाषा का विषय नहीं है, वो भाषा से परे है। अब भाषा से परे है तो उसको पाने के लिए तुम भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो? प्रवचन भी तुम भाषा में ही दे रहे हो। चले थे ज्ञान समझाने, खुद फंसे हुए हैं। ये मंत्र क्या देते हैं, ये क्या मतलब इनकी जो यहाँ से छाप चली है वहीं से इनके मंत्र चलते हैं। ज्योति निरंजन, ओमकार, ररंकार, सोहम, शतनाम, इस तरीके के 5 नाम देते हैं। ये नाम क्या भाषा में नहीं है? क्या ये अक्षर में नहीं है? तो इनको खुद ही ज्ञान नहीं था कि उस परमात्मा को पाने के लिए जो तुम ये मंत्र दे रहे हो, ये भी भाषा में ही दे रहे हो। तो ये हुआ भाई बक रहे थे, नादान से इनकी हाँ में हाँ मुंडी हिला रहे थे, ज्ञानी नहीं थे। ये तो इनका खेल था। अब बाबा जय गुरुदेव राधा स्वामी पंथ की शाखा, इनका पूरा ही पंथ वाणी के विषय पर है। प्रवचन करता है और कहता है परमात्मा भाषा का विषय नहीं है, परमात्मा को अल्लाह खुदा आदि मतलब कोई भी भाषा से कोई मतलब ही नहीं है। तो इनका एक चिट्ठा बता दें कि राधा स्वामी पंथ 5 नाम देता है। ज्योति निरंजन, ओमकार, ररंकार, सोहम, सतनाम, सच्चा सौदा सिरसा नाम देता है। सत्य पुरुष, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम।
और इन्हीं का जो एक शाखा है ताराचंद विनोद वाले, वो देते हैं राधा स्वामी। तो इस तरीके से इनकी और भी शाखाएं, उनमें जो नाम चल रहे हैं, तो एक ही गुरु से एक पंथ चलता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और फिर सब में अलग अलग नाम हो जाता है। तो भाइयों, अगर इनका एक ही गुरु था तो नाम भी सबके पास एक ही होना चाहिए, क्योंकि जाना तो सबको एक ही लोग होगा कि अलग अलग लोग भेजना चाहते थे। अर्थात इनके नाम गलत, इनकी सारी शाखाएं गलत, इनकी जड़ गलत, ये पूर्णतः गलत, रॉन्ग फिगर। राधा स्वामी और उनकी सारी शाखाएं और ये जय गुरुदेव पंथ, ये सब रॉन्ग है। अभी वीडियो भी आपको एक झलक दिखाएंगे। तो शब्द तो परमात्मा लेके चलते हैं, भाषा का प्रयोग तो परमात्मा लेके चलते हैं। परमात्मा कहते हैं हम हैं शब्द, परमेश्वर कबीर, जहाँ से संत मत चला, संत मत के प्रवक्ता ही परमेश्वर कबीर हैं और वो स्वयं सतपुरुष है। और वो अपनी वाणी में कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, हम से भिन्न और कछु नाही। तो शब्द तो स्वयं है, शब्द स्वरूपी ओ तेरे हैं सतगुरु सत्य कबीर, 10 गरीब दयालु है डिगे बदावे धीर। स्वयं नानक जी कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिना, दुई अक्षर दुई नाम, प्रणवत नानक एक लाखावे, जी कर सच समावा। पढ़ने के बारे में तो नानक जी भी कह रहे हैं, ये कुल मिला के भोली जनताओं को मूर्ख बनाने का काम ये जय गुरुदेव पंथ और राधा स्वामी पंथ, ताराचंद विनोद वाला, सच्चा सौदा सिरसा, जयमाल वाला, ये जितने हैं, राजिंदर, ये जितने भी हैं, ये सब एक घड़े का पानी है, जो सबके पास अलग अलग नाम है, सब मुक्ति के ठेकेदार हैं और ऐसे नाम देते हैं जिनका शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं। और दूसरी तरफ ये जय गुरुदेव क्या चिमटा गाड़ रहे हैं कि वो परमात्मा वाणी का विषय नहीं, उसको भाषा से परे है। तो ये केवल उआबाई बकते हैं। देखिए इनका ये वीडियो बाबा जय गुरुदेव जी का, जो उआबाई बकने में 1 नंबर फर्स्ट क्लास। तो देखिए इनका पहले वीडियो। कपट नाई बावे, कितने शास्त्रों में लिखा। मुझे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी बोलने से खुदा बर्बाद तो नहीं मिलता, वो तो इसमें है ही नहीं। उसके लिए कहना ना बोलना कुछ सारे जुआ पे रखना, इशारा तो ये, उसके लिए आपकी जबान बंद हो जाए। वो तो करनी में है, ये बकनी में और पढ़नी में सुननी में नहीं है। तो अभी आपने बाबा तुलसीदास जी को सुना कि किस तरीके वो कह रहे हैं कि न वाणी का विषय है, न भाषा का विषय है, वो परमात्मा तो इनसे अलग है, वो न अल्लाह में बनता है न राम में बनता। तो भाइयों, इनको अपना पंथ चलाने के लिए जो भी बोलना पड़ा इन्होंने बोल दिया। जानते थे जनता कभी रिकॉर्डिंग करेगी नहीं, कभी लेगी नहीं, कभी ध्यान नहीं देगी। जबकि ये तुलसी बाबा जब सृष्टि संरचना बताते हैं उसमें ये स्वयं मानते हैं कि सारा ज्ञान जो संत मते का चला है, उसके जो ज्ञानदाता हैं वो पूर्ण परमेश्वर कबीर है। और इसी राधा स्वामी पंथ की जो पुस्तकें हैं उनमें भी ये साफ लिखा हुआ है कि रानी इंद्रमती को सतलोक में जो सत्य पुरुष के दर्शन हुए थे वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म कबीर थे। तो भाइयों, इधर उधर ना भटके, इनकी बुआबाई आप देख ही रहे हैं। जिस समय आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग 1 महीने लगातार सुन लेंगे, फिर आपको कोई संत नहीं दिखाई देगा पृथ्वी पर, क्योंकि वास्तव में वो संत है ही नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं परमात्मा का, परमात्मा के शब्द का नहीं ज्ञान, उनको परमात्मा के राज का नहीं ज्ञान, उनको शरीर के अंदर के कमलों का नहीं ज्ञान, उनको सुरति का भी नहीं ज्ञान। जब सूरत ही अंधी है तो पहुँचेगी कहाँ पे? उनकी सूरत अंधी है, उनको यही नहीं मालूम किस लोग जाना है, नाम रख दिया बस उस लोग जाना। इस तरीके से सूरत नहीं जानेगी। सूरत को भेजने के लिए उसका एक अलग तरीका है।
तो सूरत शब्द अभ्यास जो शिव दयाल के पास नहीं था, वो तो हठ योग करते थे। तो जब शिव दयाल के पास नहीं था, ये निगुरा पंथ था, बिना गुरु का प्रारंभ हुआ, यहाँ तक कट करके तुलसीदास साहब के पास आया। तो ये तुलसीदास जी थे, इन्होंने भी हुआ भाई वकी, इनको भी ना अनामी लोक का ज्ञान था, ना सतलोक का यथार्थ ज्ञान था। इन्होंने भी झोला छाप की तरीके ज्ञान परोसने का काम किया, ना ही तो इनकी सिद्ध साधना थी। अंत में बड़ी दुर्गति से इनकी देहांत हुआ, वो एक अलग विषय है। तो कुल मिला के हमने जय गुरुदेव को प्रवचन देखने की कोशिश की, पाया कि ये तो 0 सन्नाटा थे, इनके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं था। तो आज जो लोग भ्रमित हैं जय गुरुदेव पंथ से, या ताराचंद या राधा स्वामी या इनकी शाखा धन धन सच्चा सौदा सिरसा या जयमाल वाली या इस तरीके से हंसादेश, इन सब से भ्रमित हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के लगातार सत्संग सुने, मिलान करें, शास्त्रों से मिलाएं, मंत्रों का जाप करें, स्वयं अनुभव पाएं और अपने शारीरिक लाभ को लें, अपने परिवार का कल्याण कराएं, क्योंकि ये मार्ग सच्चा स्वयं परमेश्वर के आदेश से चलाया गया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए सत्साई, जय बंदी छोड़ की।